निश्चित तौर से यह सबसे पहले तो ये जो फ़िल्म है इसे ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से इमीडिएट बैन करना चाहिए। हो सकता है इसमें और भी कुछ विवादित चीज़ें हो जो ब्राह्मण कम्युनिटी जैसे लोगों को आहत कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आ रही है घूसखोर पंडित, जिसको लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है, मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है कि आखिर ब्राह्मणों के ऊपर इस तरीके से पिक्चर कैसे बनाई जा रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट आशीष राय हैं। आशीष, खास करके ऐसे समय में जब लगातार पिछले कुछ दिनों से ब्राह्मणों को लेकर के कहीं यूजीसी का दूसरे मामले सामने आए और उसमें इस तरीके की नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज लाना कैसे देखते हैं और क्या शिकायत हुई है? बहुत ही सेंसिटिव इशू है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, ये एक आतंकी तरीके की गतिविधि हो सकती है। देश का वातावरण खराब करना, जिस तरीके से ब्राह्मण शब्द को यूज कर उसको गलत तरीके से टाइप कर उसको मिसलीड कर प्रोनाउंसिएशन वही होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत किया गया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है बहुत आसानी से बिना सेंसरशिप किए पिक्चर को वहां रिलीज किया जाता है। बहुत ही कम समय में वहां पर लोगों के द्वारा पिक्चर को रिलीज कर आसानी से पैसे कमाए जाते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू हो चुका है आज के डेट में, क्योंकि भारत जैसे देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर आज तक कोई नया कानून बना ही नहीं है। आज तक कानून ही नहीं है कि जिसके अंदर इसके ऊपर वॉच लगाई जा सके या किसी तरीके की ऐसी कोई गतिविधि होती तो उसकी सेंसरशिप की जा सके। तो ऐसी चीजें जो है यह बहुत ही भयावह हो सकती है आने वाले समय में, और निश्चित तौर से इसको ध्यान में रखकर नया कानून लाया जाए। क्या क्या मांग की गई है और कार्रवाई के अलावा क्या इस सीरीज को बैन किया जाना चाहिए? क्या नाम चेंज किया जाना चाहिए? क्या इसमें जहां जहां इस तरीके के शब्दों का उपयोग हुआ है किसी एक विशेष समुदाय के लिए या विशेष जाति के लिए, उसको लेकर के किस तरीके से हटाने की बात कही गई? जी, निश्चित तौर से यह सबसे पहले तो ये जो फिल्म है इसे ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म से इमीडिएट बैन करना चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए। हो सकता है क्योंकि सेंसरशिप हुआ नहीं है पिक्चर का, हो सकता है इसमें और भी कुछ विवादित चीजें हो जो ब्राह्मण कम्युनिटी जैसे लोगों को आहत कर सकते हैं, क्योंकि घूसखोर एक ऐसा शब्द है जिससे कि भावनाएं आहत होनी तय है, क्योंकि इनडायरेक्ट ये गाली देना हो गया एक विशेष समुदाय को। और अगर ऐसी कोई चीज है तो उसे दायरे में लाया जाए, जिसकी वजह से इसके ऊपर पहले कानून लाया जाए, तब ये सब चीजों पे रोक लगाई जा सकती है। निश्चित तौर पे अभी फिलहाल में जरूरत है कि ये जो पिक्चर का टाइटल है विवादित है, इसलिए इसे इमीडिएट तौर पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। आशीष, इस डॉक्यूमेंट्स को दिखाइए कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये दिया गया है और इसमें कहा गया है कि अलग अलग तरीके की जो धाराएं हैं बीएनएस की, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस तरीके की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज हो, मूवी हो, उसको बैन किया जाना चाहिए। क्योंकि एक विशेष जाति के लिए घूसखोर शब्द का इस्तेमाल करना ये बताता है कि कहीं न कहीं पूरे देश भर में दंगे फैलाना या कहीं न कहीं अशांति फैलाने की कोशिश हो सकती है, और इसलिए इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए और इसको उस ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिमूव किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कानून व्यवस्था ना बिगड़े। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।